कल्पना कीजिए जब देवता भी भयभीत हों, जब स्वर्ग कांप रहा हो और धरती पर असुरों का राज हो। उस समय एक ऐसी घटना घटी जो भक्ति, त्याग और रहस्य की सारी सीमाएं तोड़ देती है। पौराणिक काल की बात है। धरती पर असुरों का अत्याचार चरम पर था। गांव उजड़ रहे थे, यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे और असुरों की दृष्टि अब स्वर्ग पर अधिकार करने की थी। देवता भय से कांप उठे। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी ने एक स्वर में कहा, अब केवल नारायण ही हमें बचा सकते हैं। सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के धाम और करुण स्वर में प्रार्थना की, प्रभु हमें और इस सृष्टि को आप बचाइए। भगवान विष्णु समझ चुके थे कि यह कोई युद्ध साधारण युद्ध नहीं है। इसके लिए चाहिए था एक ऐसा अस्त्र जो कभी विफल ना हो, और ऐसा दिव्य अस्त्र केवल एक ही दे सकते थे, वो थे महादेव। विष्णु पहुंचे कैलाश की ओर। ध्यान में लीन होकर उन्होंने शिव की 1000 नामों की तपस्या आरंभ की। हर नाम के साथ एक कमल का फूल अर्पित किया जाता। वातावरण स्थिर था, समय मानो थमसा गया था। लेकिन यह भक्ति केवल साधारण भक्ति नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। महादेव प्रकट हुए, पर सीधे नहीं। उन्होंने विष्णु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। चुपके से एक कमल का फूल गायब कर दिया। विष्णु ध्यान में लीन थे, उन्हें कुछ पता न चला। अब आया अंतिम नाम, लेकिन कमल का फूल नहीं था। यदि अर्पण ना हुआ तो पूरी तपस्या व्यर्थ हो जाती। एक पल का मौन, फिर विष्णु ने जो किया वह कल्पना से परे था। उन्होंने कहा, मेरे नेत्र भी कमल जैसे हैं, और अगले ही क्षण उन्होंने अपनी एक आंख निकाली और शिव को अर्पित कर दी। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया। शिव प्रकट हुए अपने रौद्र और करुणा रूप में। उन्होंने विष्णु को रोका और कहा, नारायण तुम्हारी भक्ति, त्याग और संकल्प ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो क्या वर चाहिए। विष्णु बोले, प्रभु अधर्म के नाश और राक्षसों के संहार के लिए एक ऐसा अस्त्र दीजिए जिसका वार कभी खाली न जाए। महादेव मुस्कुराए और अपने तेज से सुदर्शन चक्र को प्रकट किया। एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो समय, दिशा और शक्ति से परे था। इसके बाद विष्णु ने सुदर्शन चक्र से भयानक राक्षसों का संहार किया। धरती को मिली शांति का वरदान और स्वर्ग पुनः स्थापित हुआ। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह भक्ति, बलिदान और धर्म की कथा है, जहां एक भगवान दूसरे भगवान के सामने अपनी आंख तक अर्पित कर देते हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमय, पौराणिक और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय विष्णु, जय भोलेनाथ।